गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तानीवाली सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। मैं स्पष्टता से यह कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं हो सकेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जो बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलेगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बयान से बवाल शुरू हो गया है। योगी ने एक इंटरव्यू में कहा कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। योगी के इस बयान को विपक्ष ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है। आखिर ये गजवाए हिंद होता क्या है? योगी ने अपने इस बयान में क्या क्या कहा और इसके सियासी मायने क्या हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले रविवार को योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने जो कहा, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से ही नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। सोमवार को अपने एक इंटरव्यू में योगी ने फिर से इस बात को दोहराया और कहा कि नए भारत में विकास सबका साथ होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। यह नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन भी साकार नहीं होगा। ऐसी बात पहले तो उन्होंने ट्वीट करके कही है, फिर से एक इंटरव्यू में सोमवार को फिर से कहा। क्या होता है गजवाए हिंद? गजवाए हिंद पुराना शब्द है। इसमें गजवा का मतलब उस जंग से था जो इस्लाम के विस्तार के लिए लड़ी जाती थी। यानी गजवाए हिंद के मायने ऐसी जंग से हैं जिसके जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को इस्लाम में शामिल किया जा सके। जानकार बताते हैं कि जब इस्लाम को भारतवर्ष में विस्तार देने की कोशिश हुई थी, तब इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। सपा नेता इमरान मसूद ने योगी के इस बयान पर कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, ये उनकी हताशा और निराशा है। देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। संविधान की वजह से ही योगी संवैधानिक पद पर अभी विराजमान हैं। वहीं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि चुनाव में हार के डर से हताश निराश भाजपा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव के दौरान देखा जाए या फिर मौजूदा दौर में, अब तक किसी भी मुस्लिम नेता ने गजवाए हिंद के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, ना ही किसी मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी आई है। सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट्स में आतंकवादियों की साजिश के संबंध में भी इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। योगी के इस बयान के उत्तर प्रदेश पर क्या मायने पड़ेंगे? योगी जब इस चुनाव में उतरे हैं, भाजपा जब इस चुनाव में उतरी है, तो क्या लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि इस सब मुद्दों को सियासी रंग देने की कोशिश है, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो या 80 और 20 का मामला हो, या फिर उनका ये बयान अपने मजहब को, अपनी बात को फिर से दोहराने की बात करता है, जो उनका एजेंडा शुरू से अंत तक रहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। ये दोनों बातें विचारणीय हैं, जिसका आप लोगों को सही तौर पर आकलन करना है और हमारे साथ इस बात का मूल्यांकन करने के लिए लगातार नज़र टुडे आपके साथ जुड़ी रहेगी। आपको कमेंट करके इन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि योगी के इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। पहले चरण के मतदान से शुरू होने से पहले भी योगी ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, यदि गलती की तो कश्मीर, केरल और बंगाल बन जाएगा यूपी। उनका ये कहने का क्या मकसद था? क्या कश्मीर, केरल और बंगाल में जो हो रहा है उसको बचाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, या फिर ये पूरा एक सांप्रदायिक मामला है जिससे भाजपा और योगी आदित्यनाथ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए बने रहें नज़र टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।